सीधे आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के गुरुग्राम, जहां पर 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन चल रहा है, जिसमें शिरकत की है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। क्या कुछ वो इस दौरान कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अभी सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी प्रमुख सज्जनों के साथ, चाहे वो मंत्रीगण हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, देश की जनता हो, सबके साथ मिलकर के और इस राष्ट्रगान का, इस राष्ट्रगीत का, वंदे मातरम का गायन किया है। उनका सम्मान बढ़ाया गया है। मित्रों, आप सब लोग हरियाणा की धरती पर आए हैं। हरियाणा गीता की धरती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया था, बहुत सी बातें उसमें आती हैं, लेकिन एक विषय गीता के बारे में कहा गया कि उसमें हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तन के ऊपर बहुत फोकस किया। और हम जानते हैं कि हमारा जीवन भी लगातार एक परिवर्तन के दौर से गुजरता है। उस परिवर्तन में हम शहरी मंत्रालय के नाते जब विचार करते हैं तो देश में क्या दुनिया में बहुत तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ बढ़ रही है और हम एक विश्व स्तर की जो एक एजेंसी जिसने इस प्रकार का एक सर्वे किया है और आंकलन बताया है कि 2047 तक हमारी आबादी 65.5 करोड़ और ये शहरी आबादी हो जाएगी, जो आज लगभग 50 करोड़ के आसपास है। तो बहुत तीव्र गति से शहर बढ़ रहे हैं। आज शहरों की संख्या छोटे बड़े मिलाकर के देश में 5020 ऐसा मानी जाती है, जिसमें बड़े मेट्रो सिटीज भी हैं, जिसमें महानगर भी हैं और छोटे कस्बे भी हैं। और तेज गति से ग्रामीण क्षेत्र को भी परिवर्तित किया जा रहा है शहरों के अंदर। तो इन शहरों में बहुत सी व्यवस्थाओं का परिवर्तन ये हम देख रहे हैं। शहर के जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, कैसे लिवेबल बनाया जाए, तो उसके अंदर बहुत विषयों में से एक विषय है, वो है मोबिलिटी, वो है यातायात, वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसकी सारी सुविधाएं। तो ये पहुंच सुविधा, मोबिलिटी, इसके ऊपर हमको विचार करना है। हर वर्ष हम ये मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस करते हैं, पिछले कई वर्षों से हो रही है। इसलिए पिछले वर्ष भी गुजरात में ये हमारी शायद कहाँ गांधीनगर में हुई थी और वहीं अनाउंस किया गया था कि अगली जो मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस है ये गुरुग्राम में होगी। आज फिर से विचार चल रहा है कि अगली मोबाइल कॉन्फ्रेंस कहां करें, तो कल इस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति से पहले वो स्थान भी निश्चित करके बता दिया जाएगा कि अगली कॉन्फ्रेंस हमारी कहां होगी। और वो इसलिए हम करते हैं कि एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को यदि हम अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ करके विचार नहीं करेंगे, नई नई जो आज की जानकारियां हैं, जो आज के रिसर्च है, जो आज की आवश्यकताएं हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसमें कैसे सुलभ यातायात व्यवस्था बने, समय कम लगे, जिसके अंदर प्रदूषण की मात्रा भी ना हो जो आज होती है, अफोर्डेबल हो, आम आदमी के लिए सस्ती यातायात व्यवस्था कैसे हो, समय कम बचे। तो ऐसी सब बातों को सोचने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इसमें संसाधन भी एक चुनौती है कि आखिर जब इतना विस्तार हो रहा है तो उसके पैसे, फाइनेंसिंग संसाधन कहां से आएंगे। ये ठीक है कि जब इसको विस्तार करते हैं, इसके निर्माण में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारी इकोनॉमी वो भी घूमती है, हमारा रोजगार भी बढ़ता है, हमारा टेक्निक भी हम सीखने की और कोशिश करते हैं, रिसर्च भी बहुत होती है। और जितना हम यहां करते हैं, दुनिया के कुछ देश हो सकता हमसे आगे हो, कुछ देश अभी बहुत पीछे भी हैं, तो वे एक दूसरे से सीखते भी हैं। इसी प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके अंदर इन विषयों के ऊपर हम विचार करते हैं। एक समय था 20-30 साल पहले
जब अगर किसी छोटे शहर में या मध्यम शहर में बसों का बीड़ा अगर चालू किया जाता तो बहुत प्रसन्नता होती थी कि इस शहर के अंदर 50 बसें चालू हो गई, 20 बसें चालू हो गई, 100 बसें चालू हो गई। लेकिन युग परिवर्तन आने के बाद अभी लगता है कि बसों का जो ट्रैफिक है सड़कों में बहुत होता है। उस ट्रैफिक के कारण से लोगों ने निजी वाहनों की भी संख्या बढ़ा ली, अपनी कारें बढ़ गई, स्कूटर मोटरसाइकिल बढ़ गए। लेकिन साथ ही लगता है इन सब चीजों से प्रदूषण आता है। तो फिर हम मेट्रो मोड पर आए। मेट्रो 2002 में शुरू हुई। 2002 में बहुत छोटा स्वरूप था, दिल्ली में उसका उद्घाटन किया गया। 2005 में कुल मिलाकर 5 शहरों में मेट्रो थी और सिर्फ 248 किलोमीटर थी। उसकी प्रगति आज इतनी हुई है कि आज वो कुल देश के 24 शहरों में मेट्रो संचालित हो रही है और उसकी कुल लंबाई 1083 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर होने वाली है। इसमें RRTS भी शामिल है। और जिस गति से हम बढ़े हैं, इस गति से दुनिया का कोई देश नहीं बढ़ रहा। जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, हमने मेट्रो में 3रा स्थान प्राप्त किया है। पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा हम हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो अंडर पाइपलाइन ये जो कंस्ट्रक्शन फेज में चल रही है, लगभग 950 किलोमीटर अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। आने वाले 3-4 साल में हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें हम USA से आगे बढ़ जाएंगे। USA का आज मेट्रो नेटवर्क है 1400 किलोमीटर और हम 1100 पर पहुंच गए हैं, बहुत नजदीक हैं। और 950 हमारा पाइपलाइन में अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो जिस गति से बढ़ रहे, निश्चित रूप से इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। आज हम बसों पर भी निर्भर हैं, मेट्रो पर भी निर्भर हैं, लेकिन मेट्रो के साथ साथ देखते हैं कि एक 50-60 किलोमीटर के बाद मेट्रो एक अनवायबिलिटी की तरफ बढ़ जाती है। किराए के नाते अनवायबिलिटी नहीं, समय के नाते अनवायबल हो जाती है। क्योंकि 50-60 किलोमीटर का मतलब यह है कि 1 से 1.5 घंटा उस सफर में लगता है। हर आदमी को समय बचाना है, तो नई विधा वो RRTS की आ रही है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो हर 2 किलोमीटर के बजाय 8 किलोमीटर के बाद उसका स्टेशन बनेगा। वो लगभग 125-150 किलोमीटर तक के दायरे में जो डेली पैसेंजर है, जो अपने काम को, अपने व्यवसाय से घर या घर से व्यवसाय पर जाना चाहता है, तो RRTS बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी एक लाइन ऑपरेशनल हो गई है अभी, पहली लाइन जो सराय काले खां से और मेरठ तक की बन गई है। अगली 2 लाइनें सराय काले खां से बावल और सराय काले खां से करनाल, ये बहुत जल्दी इसको हम चालू करने वाले हैं। डिमांड बढ़ी कि केवल आप NCR में तो ये RRTS कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे शहर हैं जहां 100-100 किलोमीटर से डेली पैसेंजर आते जाते हैं। उसमें मुंबई भी है, उसमें हैदराबाद है, उसमें बेंगलोर है, बहुत सिटीज ऐसी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि उसका भी हमने नई नीति बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। उसका कैबिनेट नोट तैयार है, बहुत जल्दी कैबिनेट से पास कराएंगे। इन बड़े शहरों में भी RRTS को लागू करेंगे, वहां की मांग पूरी करेंगे। अब विषय आता है कि मेट्रो से हम पहुंच तो जाते हैं, RRTS से हम एक स्टेशन पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां से अपने घर आने जाने में भी ट्रैफिक की